नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरी भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसा प्रसाद है जिसे स्वयं भगवान के साथ बैठकर देवी लक्ष्मी बनाती हैं। एक ऐसा प्रसाद जो कभी कम नहीं पड़ता, एक ऐसा प्रसाद जिसे खाने से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ महाप्रसाद की अद्भुत महिमा की। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वो रहस्य जिसे सुनकर आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। पूरी धाम में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी को जो भोग लगाया जाता है वही महाप्रसाद कहलाता है। यह साधारण प्रसाद नहीं है, इसे अन्न ब्रह्म कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्मोति, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है। यहाँ बनने वाला भोजन मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। और सबसे बड़ा चमत्कार, मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है। यह आज तक विज्ञान से परे है, ये सिर्फ आस्था का चमत्कार है। जगन्नाथपुरी के मंदिर की रसोई को रासोघर कहा जाता है। यहाँ लगभग 500 रसोइये, जिसे सुआर कहते हैं, और 300 सहायक काम करने वाले होते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्तों के लिए भोजन बनता है। 56 प्रकार के भोग अर्थात 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसे आनंद बाजार में भक्तों को वितरित किया जाता है। यहाँ अमीर गरीब जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है, सब एक साथ बैठकर महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। अब मैं एक बहुत ही सुंदर और मर्म स्पर्शी कथा सुनाने वाली हूँ, ध्यान से अवश्य सुनिए। यह कथा हमें ले जाती है उस समय में जब स्वयं नारद मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ पधारे थे। नारद जी ने देखा कि भगवान विष्णु भोजन करके उठे हैं। नारद जी के मन में इच्छा हुई कि उन्हें प्रभु के भोजन का एक दाना प्रसाद मिल जाए। शास्त्रों में भगवान के जूठे प्रसाद को निर्माल्य कहा गया है। काफ़ी इंतजार के बाद नारद जी को एक छोटा सा दाना मिला। उसे खाते ही नारद मुनि प्रेम और आनंद में झूमने लगे और शिव जी के पास पहुंच गए। जब महादेव ने नारद को इतना प्रसन्न देखा तो उन्होंने कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि उन्होंने साक्षात नारायण का प्रसाद पाया है। महादेव ने भी उस प्रसाद की महिमा समझी। जब यह बात माता लक्ष्मी तक पहुंची तो उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, अगर आपके प्रसाद में इतनी शक्ति है तो यह सुनिश्चित करूंगी कि यह प्रसाद केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि धरती पर मेरे हर भक्त को मिले। एक ऐसी जगह होगी जहाँ जात पात, छुआछूत और यहाँ तक कि उपवास के कड़े नियम भी इस महाप्रसाद को ग्रहण करने से नहीं रोक पाएंगे। यही वह स्थान है श्री क्षेत्रपुरी। यहाँ साक्षात लक्ष्मी जी रसोई संभालती हैं। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई में जो भी खाना पकता है उसकी देखरेख माता लक्ष्मी जी स्वयं करती हैं। कहा जाता है कि एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु ऐसा क्या है जो सीधे मोक्ष प्रदान कर सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, पूरी का महाप्रसाद, क्योंकि माँ लक्ष्मी इसे बनाती हैं और भगवान जगन्नाथ इसे स्वीकार करते हैं। महाप्रसाद का एक कण भी यदि श्रद्धा से ग्रहण किया तो पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरी में मान्यता है कि जब तक देवी लक्ष्मी रसोई में प्रवेश नहीं करती तब तक भोजन नहीं बनता। कथा के अनुसार यदि कभी रसोई में शुद्धता में कमी हो जाए तो अदृश्य संकेत मिल जाता है। भक्त मानते हैं यह केवल भोजन नहीं है, यह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब जान लेते हैं कि एकादशी में महाप्रसाद खाना चाहिए या नहीं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अन्न में पाप पुरुष का वास माना जाता है, इसलिए व्रत रखा जाता है। लेकिन जगन्नाथपुरी में अन्न नहीं रहता, वह महाप्रसाद बन जाता है और महाप्रसाद कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। यहाँ कहा जाता है कि जगन्नाथस्य महाप्रसादम न पश्यति कदाचन उपवासम न कुर्वित प्राप्त मात्रे तु भक्षणम। इसका अर्थ है अगर जगन्नाथ का महाप्रसाद सामने आ जाए तो उस समय न समय देखना चाहिए, न शुद्धि अशुद्धि और न ही उपवास, उसे तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। यही कारण है कि पुरी में एकादशी के दिन भी लोग आनंद से महाप्रसाद पाते हैं। अब जानते हैं महाप्रसाद ग्रहण करने के नियम क्या है। महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। महाप्रसाद को श्रद्धा और शुद्ध मन से ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद को कभी अपवित्र स्थान पर नहीं रखना चाहिए।
महाप्रसाद को फेंकना या अनादर करना पाप माना गया है। यदि घर में महाप्रसाद आए तो पूरे परिवार के साथ बैठकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। महाप्रसाद केवल शरीर को नहीं, आत्मा को तृप्त करता है। जो व्यक्ति निराश हो, दुखी हो, कष्ट में हो, तो वह श्रद्धापूर्वक महाप्रसाद को ग्रहण करे। उसके जीवन में अवश्य सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। कहा जाता है कि जहाँ जगन्नाथ का प्रसाद, वहाँ दरिद्रता का नाश। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंत में यही कहना चाहूँगी, यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो पूरी धाम जरूर आइए। एक बार जगन्नाथ महाप्रसाद ग्रहण कर लीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय जगन्नाथ। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।